एमएस एक्सेल के इस अध्याय में आज हम सीखेंगे काउंट फॉर्मूले जैसे कि काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ एंड काउंट इफ फॉर्मूले के बारे में। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको हर चीज बिल्कुल बारीकी से समझ में आए। तो चलिए अब हम समझते हैं काउंट सीरीज फॉर्मूले के बारे में। तो सबसे पहले हमने इसके लिए एक लिस्ट बना रखी है जिसमें हमने सबसे पहले एम्प्लॉय की एक डेटा बना रखी है और इसमें हम काउंट सीरीज के पांचों फॉर्मूले के बारे में जानेंगे। अगर काउंट सीरीज के पांचों फॉर्मूला नहीं जानते तो आज यहाँ पे बराबर COUNT हमने लिखा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काउंट सीरीज के सभी फॉर्मूले लिखे हुए हैं। काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ एंड काउंट इफ्स। हम इन सभी को एक एक कर यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे यूज करते हैं काउंट फॉर्मूले की और साथ में हम ये बताते जाएंगे कि कौन से फॉर्मूले क्या काम करता है। तो हमने लिखा काउंट, टैब दबाएंगे, छोटी कोष्ठ लग जाएगा। इसके बाद हमने कुछ दूर तक यहाँ पर इस तरीके से हमने सेलेक्ट किया। काउंट ए फॉर्मूला नंबर को काउंट करता है कि आपकी सेल में जितने भी नंबर्स दी गई है वो काउंट करता है। तो हमने इतनी दूर की डेटा को सेलेक्ट की तो यहाँ बताएगा कि यहाँ पे टोटल कितने डेटे हैं, 8, यानी कि टोटल जो सेल है 8 सेलों में आपका नंबर दिया गया है। अगर हम यहाँ पे इसी फंक्शंस को निकालें काउंट ए की मदद से तो काउंट ए फॉर्मूला क्या करता है, टैब दबाएंगे, छोटी कोट लग जाएगा। इसके बाद हम फिर इसी डेटा को सिलेक्ट करेंगे तो जैसे ही टैब इंटर बटन प्रेस करेंगे तो ये बताएगा कि हमारी टोटल जो सेल है इसमें टोटल जो डेटे हैं वो आपका 23 है। यानी काउंट ए फॉर्मूले की मदद से आप नंबर और टेक्स्ट यानी अक्षर दोनों को काउंट कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं आपको फाइंड कर देता हूँ कि यदि आप कभी भी एक्सेल में कोई भी नंबर आप टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो राइट साइड में चला जाता है सेल के, और यदि कोई सेल आप रखते हैं जैसे 8A हमने रखा, इंटर प्रेस किया तो ये लेफ्ट रह गया। इसका मतलब कि जो 8A है वो हमारी अक्षर है, टेक्स्ट है, और जो 8 है वो हमारी नंबर्स है। इसके बाद हम बात करते हैं काउंट ब्लैंक फॉर्मूले के बारे में। तो हमने लिखा COUNT काउंट ब्लैंक। इसका टैब बटन से हमने छोटी कोष्ठ दिया, यहाँ पे रेंज कहता है, हमने इस रेंज को सिलेक्ट किया और यहाँ पर हमने जो डेटा बनाई है इस रेंज को हमने सेलेक्ट किया। इंटर बटन जैसे हमने प्रेस किया तो बताया कि इस रेंज के अंदर 3 ऐसे सेल हैं जो बिल्कुल खाली हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर 3 के 3 बता दिया। और अगर आपको ये देखना हो कि यहाँ पे कौन कौन से खाली है तो एक्सेल्स के अंदर में ब्लैंक सेल्स की भी ऑप्शन दी जाती है। उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपको वो भी कवर करेंगे। यदि वीडियो के साथ आप रेगुलर बने रहेंगे तो हम आपको बहुत सारी चीज़ें सिखलाएंगे। तो ये तीसरी ऑप्शन थी काउंट ब्लैंक। अब देखना है कि कहाँ पर है तो मैनुअली हम ढूंढ के बताते हैं। देखिए एक सेल यहाँ पर बिल्कुल ब्लैंक है, एक सेल यहाँ पर बिल्कुल ब्लैंक है और एक सेल यहाँ पर बिल्कुल ब्लैंक है। ये 3 जगह पर हम आपको हाईलाइट कर देते हैं कंट्रोल बटन प्रेस करके, और हमने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया। तो ये देख पा रहे हैं कि जो 3 सेल है ये बिल्कुल ब्लैंक है। नेक्स्ट हम फॉर्मूले की यूज करते हैं जो है काउंट इफ्स। अब यहाँ पर देखते हैं कि काउंट इफ्स फॉर्मूले को कैसे यूज करना है। तो हमने इसके लिए यहाँ पे एब्सेंट प्रेजेंट वाले कॉलम्स को डिलीट कर दिया और यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाते हैं बराबर COUNT काउंट IF। इस फॉर्मूले की मदद से हम एक काउंट कर सकते हैं एक नाम वाले कई सारे जो नेम्स होते हैं, कई जगहों पे आए हुए नामों को सर्च करते हैं। यहाँ पे काउंट इफ लिखने के बाद आपसे पूछेगा रेंज। तो रेंज का मतलब होता है जो डेटा आपने बनाए हैं, जैसे कि संटू कुमार जी का हमने जो अटेंडेंस बनाया है वो यहाँ पर हमने पूरी जो लिस्ट है इस रेंज को याद रखना है। यहाँ 1 तारीख से लेकर 9 तारीख का जो हमने बना रखा है इसको हमने सेलेक्ट किया, कॉमा पर निशान लगाया। इसके बाद पुस्तक क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया का मतलब रिजल्ट है कि आप क्या निकालने जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे प्रेजेंट डे निकाल रहे हैं। तो डबल इन्वर्टेड शिफ्ट के साथ अगर आप डबल वाला दबाएंगे इन्वर्टेड कॉमा, इसके बाद आपको लिखना है प्रेजेंट निकालने के लिए P, और यदि आप एब्सेंट निकालते हैं तो A। इसका बाद इंटर बटन हमने प्रेस किया तो बताया कि टोटल जो है 6 दिन जो है प्रेजेंट है संटू कुमार जी। इसके बाद वापस उसी प्रकार से हमने लिया काउंट इफ, टैब बटन प्रेस किया, रेंज। तो रेंज में हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद कॉमा क्राइटेरिया, तो हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा दिया, सिर्फ बटन प्रेस करके एक ही साथ डबल वाले। इसके बाद हमने A लिखा, इसके बाद हमने सिलेक्ट किया, डबल इन्वर्टेड कॉमा से लॉक कर दिया, इंटर बटन हमने प्रेस कर दिया तो बताया कि 3 दिन जो है कि एब्सेंट है।
अब आप चाहते हैं कि इसी फॉर्मूले को नीचे तक अगर आप ड्रैग कर देंगे तो आपका टोटली जो है यहाँ पर काउंट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर हमने पर डे के हिसाब से सैलरी भी बनाया है कि ये हमने एम्प्लॉय की डिटेल्स पर डे जो है हमें 250 रुपये देते हैं, तो इन्हें निकालने के लिए टोटल कितने सैलरी है हमें यहाँ पे गुना किया है, यानी इक्वल टू टोटल प्रेजेंट डे गुना यहाँ पर है कि आपका सैलरी डे। ठीक है, इंटर। तो हमने इस प्रकार से टोटल 150 रुपये हो गए। इन सभी का इसी प्रकार से यदि हम डेट निकालते हैं तो इन सभी का भी निकालेंगे तो यहाँ पर आपकी टोटल निकल जाती है। ठीक है, तो देखिए इन सभी जो है कि आपको 6 दिन टोटल आए हैं, तो इन सभी का 1500 बनाए हैं, और एक 5 दिन है तो 1250, और बाकी आप 7 दिन है तो 1750। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। काउंट इफ्स फंक्शंस को समझने के लिए हमने नीचे में एक और डेटा बना रखी है। यहाँ पर इस डेटा के अंदर में हमने कुछ स्टूडेंट के नेम हमें बनाया है। इसमें हम ये दर्शाएंगे कि कौन गर्ल्स हैं कौन बॉयज हैं। इन सभी नामों को हम यहाँ पे फटाफट टाइप करेंगे। तो देखिए इस प्रकार से काउंट इफ्स फॉर्मूले को समझने के लिए हमने यहाँ पे एक डेटाबेस बना लिया है। आप भी इस तरह से बनाना चाहे बना सकते हैं। और यदि मर्ज करने के लिए अगर आपको दिक्कत होती है, एक सेल में लिखने के लिए दिक्कत होती है, तो आप हमारे मर्ज एंड सेंटर के लिए स्पेशल 5-5 मिनट का हमने वीडियो बना रखा है, आप उसे जाकर देखेंगे, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी मर्ज के बारे में। इसके बाद देखिए अब हमें टोटल मार्क्स निकालने हैं, तो हमने लिया बराबर, यहाँ पर टाइप किया SUM। इसके बाद आपको नॉर्मली जिस तरह से सिलेक्ट करते हैं हमने इस तरीके से सिलेक्ट कर लिया, इंटर बटन प्रेस कर दिए। इसके बाद यहाँ पर हम डबल क्लिक करते हैं या तो ड्रैग कर देंगे नीचे की ओर तक, तो आपको यहाँ पे पूरे नंबर आ जाएंगे, या तो आप डबल क्लिक भी करेंगे तो आपको यहाँ पर आ जाते हैं। इसके बाद अब हम यहाँ पे परसेंटेज टाइप निकालेंगे, तो हमने लिखा बराबर, टोटल नंबर लिया और इन नंबरों को 5 से हमने डिवाइड कर दिया, क्योंकि 5 नंबर हैं, 5 सब्जेक्ट हैं इसलिए। इसके बाद हमने इस तरीके से नीचे तक ड्रैग कर दिया, ये हमारी यहाँ पे आ गई है। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 75% से एवं अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया ग्रेटर देन 75%। ठीक है, तो अगर हमको ये चेक करना हो तो काउंट इफ्स की मदद से बिल्कुल आसानी से चेक कर सकते हैं। तो हमने लगाया बराबर COUNTIFS, हमने टैब बटन सेलेक्ट किया। यहाँ पूछा क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया 1 में हमने लिया बॉयज एंड गर्ल्स वाली सेल को। इसके बाद हमने किया कॉमा। इसके बाद हम गर्ल्स के लिए निकाल रहे हैं, तो हम यहाँ पे गर्ल्स, किसी भी एक गर्ल्स पे क्लिक करेंगे। इसके बाद कॉमा, आपसे पूछता है क्राइटेरिया रेंज 2, तो क्राइटेरिया रेंज हमने सिलेक्ट किया है परसेंटेज वाली सेल को। इसके बाद कॉमा लगाएंगे तो पूछेगा क्राइटेरिया 2, तो हमने बताया कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, 75% से एबव वाले को बताएगा। तो हमने यहाँ पर लिया डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमने लिखा ग्रेटर देन 75। ठीक है, इसके बाद डबल कोटेशन से हमने बंद कर दिया और इंटर बटन हमने प्रेस कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे बताएगा कि 2 गर्ल्स सिर्फ हैं जो 75% से ऊपर अंक प्राप्त किए हैं। उनमें भी चेक कर लेते हैं कि 2 अंक आखिर कौन हैं। देखिए ये गर्ल्स जो हैं 78 है, 75 से पार हैं। ये गर्ल्स जो हैं 68 है, तो इनकी काउंट नहीं की गई है। इसके बाद यहाँ पर एक गर्ल्स हैं, ये 80% है, तो इनका यहाँ पर बता दिया। अब हम चलते हैं बॉयज को निकालते हैं, हमने लिखा बराबर, फिर से निकालते हैं COUNT काउंट IFS, टैब बटन प्रेस करना है। क्राइटेरिया रेंज 1 में हमने लिया ए वाली सेल। ठीक है, कॉमा का निशान लगाया, फिर क्राइटेरिया 1, तो हमको क्या निकालना है इस बार, बॉयज का। तो आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस दोनों नाम सेम रहना चाहिए। कॉमा क्राइटेरिया रेंज 2 हमने यहाँ पर से सिलेक्ट कर लिया परसेंटेज वाली सेल को। कॉमा क्राइटेरिया 2 में हमने ये दर्शाया कि कम से कम 75% मार्क्स ग्रेटर देन 75। ठीक है, और इसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा से लॉक करके हमने इंटर बटन प्रेस किया, तो बताया कि टोटल जो बॉयज भी हैं उनकी संख्या 2 है जिन्होंने 75% से एक्स्ट्रा मार्क्स प्राप्त किए। अब यहाँ पे चेक करना है कि इनमें कौन कौन से 75% से एक्स्ट्रा हैं। तो इसके लिए आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल रूल्स के अंदर में ग्रेटर देन पे क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे टाइप करें 75
तो जैसे 75% टाइप करेंगे तो ये बताएगा, देखिए कि 1 2 3 4, तो कुल 4 स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये 75% से एवं नंबर प्राप्त किया, यानी 75 के बराबर या तो 75 से एक्स्ट्रा इन्होंने प्राप्त किया। मैं ओके पर क्लिक कर दिया, तो इससे आप यहाँ पे दर्शा सकते हैं। तो इस तरीकों से हम यहाँ पर ये चेक कर सकते हैं। इसके अलावा काउंट की मदद से हम ये भी चेक कर सकते हैं कि एक नाम वाले कितने लोग हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसके लिए लगाते COUNT काउंट, IF इफ, छोटी कोस्ट। इसके बाद रेंज में हमने बॉयज एंड गर्ल्स का लिया, कॉमा, क्राइटेरिया में हमने गर्ल्स दे दिया, तो बताएगा कि हमारे गर्ल्स जो हैं ये टोटल 3 गर्ल्स थे, ठीक है, जिसमें इन्होंने 2 जो है अंक प्राप्त किए। इसके बाद फिर से हमने लगाया COUNTIF, ठीक है, काउंट इफ, रेंज हमने ले लिया इसको, कॉमा, क्राइटेरिया में हमने इस बार लिया बॉयज, तो बताएगा कि टोटल हमारे पास 5 बॉयज थे, जिसमें जिन्होंने 2 लोग जो हैं 2 स्टूडेंट अच्छा मांगता जो है प्राप्त किया, यानी 75% से एवं प्राप्त किए। तो बच्चों हर एक चीज को अच्छे ढंग से अगर सीखेगा तो बहुत कुछ सीखने के लिए मिल जाएगा। और बाकी डिटेल्स हमने पहले बना रखी है, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह से बनाकर सीखें तो मेरी वीडियोज को, पुराने वाला वीडियो को देखिए, वहाँ पे आपको सब चीज बना के दिखाया गया है। और यहाँ पे बच्चों की रिक्वायरमेंट है शॉर्ट, तो हमने पहले से बना रखा है और इसी के ऊपर हम इसको प्रैक्टिस करके दिखा रहे हैं। तो इस तरीकों से हमने आज सीखा काउंट सीरीज फॉर्मूले के बारे में। तो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। काउंट फॉर्मूला ओनली फॉर नंबर को काउंट करता है। काउंट ए फॉर्मूला नंबर और टेक्स्ट दोनों को काउंट करता है। काउंट ब्लैंक फॉर्मूला खाली जगहों को काउंट करता है। इसके बाद काउंट इफ फॉर्मूला एक जैसे नामों को काउंट करता है। काउंट इफ्स फॉर्मूला की मदद से आप एक्स्ट्रा सेलों को काउंट करा सकते हैं। यहाँ तक कि 2 3 4 क्राइटेरिया लेकर भी सीखना चाहें सीख सकते हैं। अगर आप ये भी सीखना चाहें कि एक स्टूडेंट का कहाँ घर है, कितने लोग किस जगह से आ रहे हैं, आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए भी हम नेक्स्ट शीट पर चलते हैं और आपको वो भी हम बतलाते हैं। तो अब हम नेक्स्ट शीट पर आ गए हैं और यहाँ पर हम आपको काउंट करके दिखाते हैं कि काउंट इफ की मदद से आप एक जैसे नामों को ढूंढ सकते हैं कि एक स्कूल, एक कॉलेज, एक बिल्डिंग के अंदर अगर आप इंस्टीट्यूट के अंदर एक जैसे नाम वाले कितने बच्चे हैं आप ढूंढ सकते हैं काउंट इफ फंक्शंस की मदद से। काउंट इफ हमने लगाया, टैब बटन से छोटी को दिया। रेंज, तो रेंज में आपको यहाँ पे सिंगल सिर्फ नेम वाले रेंज को सेलेक्ट करना है ऊपर से नीचे तक। अगर दिक्कत होती है सिलेक्शन करने में तो एक बार ऊपर क्लिक करके शिफ्ट बटन के साथ नीचे में दबा देंगे तो भी सिलेक्ट हो जाएगा, कॉमा। क्राइटेरिया में हम यहाँ पर लेंगे नेम और हमने इंटर बटन प्रेस कर दिया। इसी तरह से काउंट इफ्स फंक्शंस का यूज करेंगे जिसमें हम क्राइटेरिया देंगे काउंट IFS। रेंज में हमने इस प्रकार से दे दिया, काउंट इफ्स का हम यूज करेंगे काउंट इफ्स। यहाँ पर क्राइटेरिया रेंज 1, तो क्राइटेरिया रेंज 1 हमने सेलेक्ट किया, कॉमा। क्राइटेरिया 1 हमने नेम को सेलेक्ट किया, कॉमा। क्राइटेरिया रेंज में हम इनका एड्रेस को चुनेंगे तो हमने एड्रेस सेलेक्ट किया, कॉमा। क्राइटेरिया 2 तो हमने यहाँ पे दिया इनका एड्रेस। इंटर बटन हमने प्रेस कर दिया, यहाँ पे 0 आ गई है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं राहुल का, तो हमने जैसे ही लिखा राहुल, इंटर बटन प्रेस करते ही बता दिया कि जो राहुल की संख्या है वो टोटल कितना है, 3 है। तो देख सकते हैं लिस्ट में 1 2 3 जगह पे राहुल है, पर ये पता करना हो कि राहुल मखदूमपुर में कितना है, तो हमने दिया मखदूमपुर। तो मखदूमपुर में यहाँ बता रहा है कि सिर्फ एक ही राहुल हैं, यानी मखदूमपुर में राहुल की जो संख्या है वो यहाँ पर 1 है। इसी प्रकार से अगर हम ये चेक करना चाहते हैं कि राहुल की संख्या पाई बीघा में कितना है, तो पाई बीघा में भी राहुल की संख्या सिर्फ 1 है। इसी प्रकार से हम ये ढूंढना चाहते हैं कि टोटल जो पूजा है यहाँ पर मेरे पास कितने हैं, तो जो पूजा है ये मेरे पास 2 हैं, ठीक है। पर अगर जो पूजा है वो कहाँ के हैं, मुझसे हम चेक करते हैं कितने हैं, तो मुझसे के पूजा मेरे पास नहीं है, PUJ से। सरैया का देखते हैं तो सरैया पर से भी नहीं है। बाजितपुर से चेक करते हैं तो बाजितपुर में देखिए बताया कि एक पूजा है, तो हम यहाँ से ढूंढ सकते हैं
देखिए पूजा, तो एक पूजा यहाँ पे बाजितपुर, देखिए पूजा है। पूजा में डबल ओ से भी है मेरे पास और यू से भी हैं, तो हमने इसको यहाँ से सिलेक्शन किया। तो काउंट इफ की मदद से आप यहाँ पे किसी का नाम को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, आप इसे आराम से देखें। कहीं भी कोई दिक्कत होगी तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इन सभी को देखने के बाद आप अपने कॉपी में नोट कर लें, बनाने के लिए सीखें। आज के लिए बस